Students, myself Kanchan Gairi, your EVS teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। आज हम आपका EVS का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ मीन्स फैमिलीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, वो किन कारण से होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेवरल फैमिलीज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ फैमिलीज जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। बिट्टूज फैमिली इज़ वन सच फैमिली। बिट्टू की फैमिली भी ऐसी एक फैमिली है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। उसकी फैमिली एक गांव में रहती है। इट डिड एग्रीकल्चर, और वो खेती करती है। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। बिट्टू की फैमिली पिछले 3 सालों से अकाल की वजह से भूखमरी से पीड़ित है। दस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। तो इसलिए बिट्टू अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के गांव जाता है अपनी फैमिली और अपने जानवरों के साथ में। देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। वहाँ पर वो एक किराए से घर लेता है और फिर काम की तलाश में लग जाता है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क। कुछ टाइम बाद में उसको काम मिल जाता है। सो ही लिव देयर ओनली अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। तो वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में रहता है। इट वॉज ओनली नॉट ईजी टू लिव देयर। वहाँ पर उसके लिए रहना ईजी नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। उसको अपने गाँव की याद आने लगी थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैव रिसीव्ड गुड रेन। कुछ टाइम बाद में, कुछ महीनों बाद में उसको पता चलता है कि इस बार उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। ओ व्हाट देन, और फिर क्या था। ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। वो अपने फैमिली और अपने जानवरों के साथ फिर से अपने गांव चला गया। आपको क्या लगता है, थिंक एंड टेल व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज। न्यू विलेज में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो उसको रहने की, काम ढूंढने की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको हुई होगी। अगर आपके भी गांव में या आप जहाँ रहते हो वहाँ पर बाहर से कोई आया है या आपके यहाँ से कोई बाहर गया है तो आप उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गॉन टू। फैमिली कहाँ से आई है या कहाँ गई है। ड्यू टू व्हाट रीज़न डिड इट कम और गो, कि वो किस वजह से आपके वहाँ पर आई या किस वजह से वो बाहर गए। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली। उनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। पीपल हु हेल्प देम, उनकी किन किन लोगों ने हेल्प की। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, सन, डॉटर, वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेस। समीर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ गांव में रहता था, जिसका एक बेटी थी, बेटा था और उसकी वाइफ थी। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड उसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता था। एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी बेटी जो थी वो 9th क्लास में पढ़ती थी। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. जब उसकी बोर्ड एग्जामिनेशन उसने पास कर ली तो उसने उसको आगे की पढ़ाई के लिए गांव से सिटी भेजा गया, गांव से बाहर भेजा गया। ही थॉट ही वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज़ एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली। वो सोचता है कि वो वहाँ अकेला पढ़ाई के लिए गया है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। आफ्टर 3 years ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। 3 साल बाद वो अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए गांव के बाहर भेज देता है। हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबरर ऑन डेली बेसिस। तो तब वह डिसाइड करता है कि गांव में भी वो जैसे डेली बेसिस पे काम कर रहा है एंड इन द सिटी टू, वैसे ही वो ही विल डू द सेम, सिटी में भी वही काम कर सकता है। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो इसलिए वो गांव से सिटी में शिफ्ट हो जाता है अपनी फैमिली के साथ में। व्हेन ही वेंट देयर ही फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। जब वो वहाँ जाता है तो उसको घर किराए पर लेने में प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी। और किराया ज़्यादा होने की वजह से वो सिर्फ उस सिटी में एक ही रूम रेंट से ले पाता है। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। उसकी फैमिली उसी में रहती है, उसी में सोती है और उसी में खाना बनाते हैं। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। उसके जो पड़ोसी होते हैं वो भी उनके लिए नए होते हैं। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। और उसको अपनी डेली की नीड्स के लिए भी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। और सिटी बहुत महंगी होती है तो इसलिए उसको दिन में तो वो लेबर का काम करता है, रात में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रंस। तो वो डिसाइड करता है कि जब उसके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी वो अपने गाँव वापस चला जाएगा। You might have seen around your
around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place. क्या आपने अपने आसपास में भी ऐसे बच्चों को देखा होगा जो अपने घर से आगे की पढ़ाई के लिए घर छोड़कर आए हैं? वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम किराए लेकर रहते हैं. Sometime family have to move out of their नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस. कभी कभी क्या होता है, फैमिलीज़ को एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए या और किसी कारण से अपने नेटिव कंट्री से जाना पड़ता है. नो मैटर वेयर द रोम, दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम. ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो कहाँ रहते हैं या कहाँ जाते हैं, लेकिन हमेशा उनको अपने घर की याद आती है और वो चाहते हैं कि घर वापस जाने के लिए उनके पास में घर है, उनका फैमिली होम. अच्छा, ये आपको आंसर खुद ही बताने कि अगर आपकी फैमिली से कोई गया है तो आपको उसके बारे में बताना है उनको कि अगर आप बाहर जाओगे तो अपने साथ क्या चीज़ें लेकर जाओगे. अगर आपका कोई क्लासमेट हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. और हॉस्टलर्स को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो सारे काम उनको अपने खुद से ही करने पड़ते हैं. क्या रीजंस हो सकते हैं लोगों को मूव करने के एक वन प्लेस टू अनदर, और उनके बच्चों की स्टडी कैसे कंटिन्यू होती है. स्टडी तो उनको वहाँ जाकर या तो वहीं पर वो अपने बच्चों को रहने देते हैं जहाँ वो पढ़ रहे होते हैं, या फिर अपने साथ में लेकर जाते हैं. When people have to settle at some new place, what arrangement they have to make. और जब लोग नए प्लेस पर सेटल होते हैं तो क्या क्या अरेंजमेंट उनको करने पड़ते हैं. रहने के, काम के सारे अरेंजमेंट उनको करने पड़ते हैं. ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ यू नीड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस. अगर किसी कारण से आपको एक नई जगह पे रहना पड़ेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलॉन्ग विथ यू. आप अपने साथ में क्या लेकर जाएंगे. जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. जग्गू की फैमिली बिचपुरी गांव में रहती है. ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज. उसकी गांव में छोटी सी दुकान है. ही अर्न ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम हिज शॉप. तो उसको उस शॉप से थोड़ी ही आमदनी होती है. दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली. और जिससे वो अपनी जैसे तैसे अपनी फैमिली को चलाता है. हिज सन्स वर ग्रोइंग अप. उसके बेटे बड़े हो गए. वन डे हिज कजिन केम टू द विलेज एंड टुक both of his son along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन उसका कज़िन आता है गांव में, तो वो उसके दोनों बेटों को लेकर जाता है सिटी और उसको अपनी शॉप पर काम करवाने के लिए लेकर जाता है. लेटर जग्गू's सन भोला wanted to start his own business. बाद में जग्गू का बेटा भोला अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम. और उस टाइम उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पैसे की कमी, बिजनेस करने के लिए जगह, लेकिन फिर भी वो अपना साहस नहीं खोता है और उसके रिलेटिव्स भी उसकी हेल्प करते हैं. दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल. और फिर उसका बिजनेस अच्छे से चलने लग जाता है. ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर. वो अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला लेता है. ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. वो अपने छोटे भाई और बहनों की एजुकेशन के लिए सारे अरेंजमेंट कर देता है. नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस. अब उनका खुद का बिजनेस चलता है. बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली विलेज. लेकिन आज भी वो अपने गांव को मिस करते हैं. ऑन स्पेशल ओकेशन दे विजिट देयर विलेज. और कुछ खास मौक़ों पर वो अपने गांव भी जाते हैं. कुछ लोग जो है वो सेम विलेज में कुछ सालों से रहते हैं, तो आप अपने आसपास में देख सकते हो कि कौन से लोग जो हैं वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा से आपके आसपास में रह रहे हैं. और जो नए सेकंड है कि जो नए लोग आते हैं सेटल होने के लिए, वो और जो लोग पहले से रह रहे हैं उनकी फैमिली या उनके घरों में क्या डिफरेंस होते हैं. जो पहले से रह रहे हैं वो वेल सेटल्ड होते हैं, और जो नए नए आए होते हैं, जिन्होंने नया नया प्लेस चेंज किया होता है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. रेनी सीजन में कौन से लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ देते हैं और अपने खेतों पर फार्मिंग करने के लिए चले जाते हैं. वट थिंग्स डू दे टेक अलॉन्ग विद देम. वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल. उस टाइम उनके बच्चे स्कूल कैसे अटेंड करते हैं. कुछ के बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ के नहीं जाते हैं. हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स. उनकी नेसेसरी, जिनको जो चीज़ें चाहिए होती है वो कौन लेकर आता है. जो वहाँ पर होता है वही लेकर आता है. गलियाकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. गलियाकोट डूंगरपुर में एक टाउन है. वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मोला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल विच आर फाइन specimen of extraordinary architecture, and Somnath temples are located.
गालियाकोट जो है वो डूंगरपुर का ज़िले का एक टाउन है जहाँ पर वर्ल्ड फेमस मौला फखरुद्दीन का मकबरा है, शीतला माता का टेम्पल है, जैन टेम्पल है जिसमें बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर नक्काशी की हुई है, सोमनाथ टेम्पल भी लोकेटेड है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात में कडाना डैम का बनाने की वजह से दिस एरिया केम विद द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया। ये जो एरिया है वो फ्लड वाले बाढ़ वाले इलाके में आ गया है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकेम फ्लड प्रोन, और बारिश के टाइम में इसमें बाढ़ आ जाती है। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, इसलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को नई जगह पर घर बना कर दिए हैं। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल हॉस्पिटल एट्सेट्रा, उनको स्कूल हॉस्पिटल आदि फैसिलिटीज़ भी दी गई है। टुडे दिस इज़ नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, आज से रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जाता है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने नेटिव प्लेस पर अपने मातृभूमि पर ही रहते हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एट्सेट्रा, क्योंकि वो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जो डैम ओवरफ्लो होता है जब वो बाढ़ आती है उसकी पिक्चर है। और ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तब अपने जानवरों को भी वो अपने साथ में लेकर जाते हैं, और जो नेसेसरी चीज़ें होती है वो साथ में लेकर जाते हैं। यहाँ आपका चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे।